x प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/2। ओके, x की वैल्यू हमें दी हुई है, इट इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल। सो लेट अस फाइंड p 1/2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1/2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। बच्चों डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2/1 का मल्टीप्लाई 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 1, ठीक है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 इज 1, तो 1/1 इज 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2। ओके, 0 मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इट मीन्स x इक्वल टू 1/2 इज द incorrect zero of given polynomial. I hope you had understand question number 3. Let us quickly move to the question number 4. Question number 4. Find the zero ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, अब हमें ज़ीरो फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सवाल ये उठता है कि हम किसी पोलिनोमियल का ज़ीरो कैसे फाइंड करें। कोई सा भी पोलिनोमियल हो, वेदर इट इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल, वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और वेदर इट इज़ अ क्यूबिक पोलिनोमियल, उसका ज़ीरो हमें कैसे फाइंड करना है। तो बहुत इजी है। हमें मालूम है हर पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, और वो ज़ीरो वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होती है कि जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स हैं वहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, एक एक करके रख दें, तो पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर हमें आंसर क्या मिलता है, ज़ीरो। ठीक है, तो हमें ये तो मालूम है कि ज़ीरो की वैल्यू पुट करने पे आंसर क्या मिलता है, ज़ीरो। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया कि आप फाइंड करो ज़ीरो, तो हमें मालूम है ज़ीरो वह वैल्यू होगी जिसको मैं इस पॉलिनोमियल में रख दूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो के बराबर बन जाएगा। तो अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है तो सबसे ध्यान से देखना बच्चों, अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है तो मैं मान लेता हूँ ये पॉलिनोमियल किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि सॉल्व करने पर अल्टीमेटली क्या मिलेगा, मुझे ज़ीरो ही मिलेगा। तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब क्लास 8th में तुम्हें याद होगा लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते थे, ठीक है। जब ऐसा इक्वल का साइन लगता था तो हम वेरिएबल को एक तरफ रहने देते थे और बाकी सारी टर्म को एक एक करके RHS में लेके जाते थे, तो हमें अल्टीमेटली वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती थी। वही अभी हम यहाँ करेंगे। तो इस पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे। अब वेरिएबल्स को सबको LHS में रहने दो, सारी बचे हुए सारी जितनी भी टर्म्स है सबको RHS में ले जाओ। +5 है, +5 को इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट विल बिकम -5, और यही हमारा ज़ीरो है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करके देखो, वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू -5 आई ना। अब मैं अगर इसमें -5 पुट कर देता हूँ, -5 + 5, p -5 इक्वल टू क्या मिल रहा है, ज़ीरो। इट मीन्स p -5 इक्वल टू ज़ीरो मिल रहा है, मतलब -5 क्या है हमारे पॉलिनोमियल का, ज़ीरो। तो अब हमें अगर ज़ीरो फाइंड करना है, वेदर इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम हमारे जब भी हमें उसका ज़ीरो फाइंड करना होगा हम उस पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट कर देंगे, ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड दिस। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे और क्लियर होता जाएगा बच्चों, नथिंग टू वरी। px इज इक्वल टू x -5। ओके, अगेन वी हैव टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं, इस x -5 को किससे इक्वेट कर देते हैं, ज़ीरो से। अब वेरिएबल्स को एक साइड रहने दो और बाकी टर्म्स को RHS में लेके जाने दो, वेरिएबल्स को LHS में ही रहने दो। -5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बिकम +5, एंड अरे -5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इट विल बिकम 0 + 5, ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा बच्चों तो ऐसे भी देख सकते,
इधर तो 0 है ना, तो इट विल बिकम 0 + 5. 0 + 5 is 5. So this is our required solution. So 0 of this polynomial is 5. (2x + 5). ओके, अब वापस से हमें इसका 0 फाइंड करना है. 0 फाइंड करना मतलब पूरे पोलिनोमियल को किससे इक्वेट करना है? 0 से. लेट अस इक्वेट. अब एक एक करके हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को LHS में रहने देंगे और सारी टर्म्स को हम RHS में पहुंचाना शुरू करते हैं. ये 2x + 5 है, +5 इधर जाएगा तो इट विल बिकम -5. 0 - 5 मीन्स -5. अब देखो x के साथ क्या है, 2 प्रोडक्ट में है. अब 2 को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो किस में चला जाएगा, डिवीजन में, तो इट विल बिकम -5/2. मिल गई x की वैल्यू, क्या मिली, -5/2. तो दिस इज अवर 0 ऑफ दिस polynomial. Let us move to the fourth part. Px is equal to 3x - 2. सेम 0 फाइंड करना है तो हम पोलिनोमियल को किससे इक्वेट कर देते हैं, 0 से. -2 को ट्रांसपोज करो सबसे पहले, -2 RHS में जाएगा तो इट विल बिकम +2 एंड 0 + 2 इज 2. नाउ 3x के साथ क्या है, प्रोडक्ट में, इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये डिवीजन में जाएगा इधर, तो इट विल बिकम 2/3. ओके, फिफ्थ, Px is equal to 3x. ओके, एक ही टर्म है, किससे इक्वेट करेंगे, 0 से. अब देखो ट्रांसपोज करने के लिए क्या है, सिर्फ 3 है. 3 इधर किस में, प्रोडक्ट में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में. इट मीन्स 0/3 एंड 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0. सो 0 इज द पोलिनोमियल ऑफ 3x. ठीक है, तो किसी पोलिनोमियल का 0 भी हो सकता है, किसी पोलिनोमियल का 0 भी हो सकता है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट. Px is equal to ax. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, 0 के बराबर वैल्यू पुट कर देते हैं. अब देखो वेरिएबल को इधर ही रहने देंगे, दूसरे टर्म्स को ट्रांसफर करेंगे, उधर ट्रांसपोज करेंगे. तो x के साथ a है प्रोडक्ट में, अगेन 0/a कुछ भी वैल्यू है, एनी रियल नंबर, a भी एनी रियल नंबर, तो 0 डिवाइडेड बाय a इज 0. सेवेंथ, Px is equal to Cx + d. 0 फाइंड करना है, इस पूरे पोलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं. तो बच्चों पहले d है, d को उधर ट्रांसपोज करेंगे, +d इधर जाएगा RHS में, तो इट विल बिकम -d एंड 0 - d इज -d. नाउ देखो x के साथ c प्रोडक्ट में, c को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में, so x is equal to -d/c. This is the 0 of this polynomial. Now we will okay बच्चों, now to practice this exercise we should do some examples also. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक, एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच पोलिनोमियल. बच्चों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं.
ठीक है, एग्जाम्पल्स में ही सारे हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स को स्किप ना करें, एटलीस्ट एग्जाम्पल्स एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखें। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पोलिनोमियल 5x² - 3x + 7 एट x = 1। ओके, हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है ना, एट x = 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे 1, तो इट विल बिकम 5 × 1² - 3 × 1 + 7। तो 5 × 1² 1² is 1, -3 × 1 is -3 + 7। 5 × 1 is 5, -3 + 7। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 + 7 is +4, तो P1 = 9। ओके, नेक्स्ट पार्ट। QY 3y² - 4y + √11 8y = 2। ओके, दिस इज द पोलिनोमियल इन वेरिएबल y, सो इट इज, और py qy fy हम कुछ भी लिख सकते हैं, पोलिनोमियल को नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ qy एट y = 2। तो जहाँ जहाँ y है हम वहाँ 2 पुट कर देंगे। तो 3 × 2² - 4 × 2 + √11। 3 × 2² means 2² is 4, -4 × 2 is 8, -8 + √11। 3 × 4 = 12, -8 + √11। अब देखो, एक तो ये क्या है रैशनल और ये इरैशनल, ये दोनों के अंदर कुछ भी ऑपरेशन ऐसे नहीं होगा, ठीक है। उन दोनों में अगर इरैशनल पार्ट होते तो ही अपन करते, वो भी सेम। तो ये तो एज इट इज ही रहा। अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। 12 - 8 is 4, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। हाँ, ठीक है ना, चैप्टर 1 में अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो Q2 = 4 + √11। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ना, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में था नहीं था, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। और ये एग्जाम में आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल ज़रूर एक बार सॉल्व किया करो। ओके बच्चों, फिर से एक गलती हो गई। यहाँ पर क्या है, क्यूब है, ठीक है ना। 3 × 8, 3 × 8 is 24, 24 - 8 is 16। तो आंसर इज 16 + √11। मैं क्वेश्चन गलत लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी में, इसलिए मुझे डबल चेक करना पड़ेगा आप क्वेश्चनों को। 2 बार गलती हो गई है। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, PT, दिस इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल t, 4t⁴ + 5t³ - t² + 6, डबल चेक, 4t⁴ + 5t³ - t² + 6। हाँ, एट t = a। ओके, लेट अस फाइंड। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ हम a सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a⁴ 5 × a³ a² + 6। a⁴ इज a⁴, एक कोई वैल्यू तो है नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू तो दी नहीं है हमें, तो हम उसको सॉल्व करें। देखो a क्या है, एक कोई सा भी रियल नंबर है, यहाँ एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट की जगह हमें a दिया हुआ है, तो a⁴ इज इक्वल टू a⁴। अगर a की जगह 1 2 3 4 दिया रहता तो हम उसकी वैल्यू फाइंड करते। तो हम a⁴ कैन बी रिटर्न एज a⁴, a³ कैन बी रिटर्न एज a³, a² कैन बी रिटर्न एज a² + 6। बस यही हमारा आंसर है, इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
तो देखो एग्जाम्पल 2 का सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट था। हाँ, लेट अस सॉल्व एग्जाम्पल 3। इसलिए मैं बोलता हूं एग्जाम्पल एक एक बार जरूर सॉल्व करके देखा करो। चेक वेदर -2 and 2 are zeros of the polynomial. Px is equal to x by x plus 2। क्या -2 और +2 इसके ज़ीरो से चेक करना है। हमारा पोलिनोमियल है x plus 2, तो ये दोनों हमें वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखनी है। फर्स्ट वी विल फाइंड p -2 plus 2, जहाँ x से वहाँ हमने -2 सब्स्टिट्यूट करा। -2 plus 2 इज़ 0। ओके, तो हमें ये तो पता चल गया -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द px। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड p2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट करेंगे। तो 2 + 2 कितना मिला 4। तो क्लियरली 2 इज नॉट द, अरे 0 होता तो हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था, 0 मिलना चाहिए था ना, पर अभी हमें क्या मिला है, एक फाइनाइट वैल्यू मिली है। ठीक है ना, 4 मिला हुआ है, और 4 मिला है मतलब ये जिसका 0 2 जो है ये इस गिवन पोलिनोमियल का 0 नहीं है। 2 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ px। ओके, एग्जाम्पल 4। Find a zero of the polynomial px is equal to 2x plus 1। इस पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरो फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन कर चुके, किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को हम ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं। लेट अस फाइंड द ज़ीरो। तो 2x plus 1 को मैं किससे इक्वेट कर दूंगा बच्चों, 0 से। अब धीरे धीरे करके मैं, है ना, LHS में सिर्फ वेरिएबल को रहने दूंगा, बाकी सारी टर्म्स को RHS में ट्रांसपोज करता जाऊंगा। दिस +1 इज ट्रांसपोज टू RHS, +1 विल बिकम -1, 0 - 1 इज -1। अब देखो 2 प्रोडक्ट में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो x इक्वल टू -1/2। ओके, एग्जाम्पल 5। Verify whether 2 and 0 are zeros of the polynomial px x² - 2x। ओके बच्चों, बोर्ड पे लाइन ऊपर नीचे हो सकती है ना, मुझे लिखते समय ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप समझ लें अपने हिसाब से। तो वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले क्या ये ज़ीरो हैं इसके, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर अगर हमें हमारी px की जो हमारा पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 मिलती, मतलब ये 0 है। ओके, सो लेट अस फाइंड p2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट कर देते हैं। 2 को सब्स्टिट्यूट करा, 2² इज़ 4, -2 × 2 इज़ -4, 4 - 4 इज़ 0। ओके, आंसर 0 मिला, मतलब ये 2 क्या है, हमारे पोलिनोमियल का 0 है। नाउ लेट अस फाइंड p0।
तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैंने 0 पुट किया। 0 स्क्वायर इज 0, माइनस 2 इंटू 0 इज 0 एंड 0 माइनस 0 इज 0। ओके, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें आंसर क्या मिला? 0 और 0 मीन्स बोथ आर द zeros of the given polynomial. I hope you had understand the concept behind this exercise और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें बिकॉज दिस एक्सरसाइज दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लास 10th में वापस जाके हमें पोलिनोमियल पढ़ना है। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये वापस से 10th में नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।